वो 2 काम जिसकी वज़ह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और आपको पता तब जाके लगता है जब आपकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट होना शुरू होती हैं। तो अगर आप इरादा कर रहे हैं यूरोप में स्पेसिफ़िकली शेंजन के 29 कंट्रीज़ में किसी एक में पढ़ने का, तो ये वो 2 काम हैं जो आपको आज के आज ही स्टार्ट कर देने चाहिए। अगर आप बैचलर करने के लिए शेंजन में आना चाह रहे हैं, तो आपकी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की डिग्री प्लस आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है, वो आपके लोकल बोर्ड से वेरीफ़ाई होना चाहिए। वेरिफ़िकेशन की आपको अच्छी बात बताता चलूँ कि ये वेरिफ़िकेशन अब ऑनलाइन मैक्सिमम बोर्ड्स में, जो पाकिस्तान में बोर्ड्स हैं, अब ऑनलाइन होती है। तो आपने चेक करना है कि आपने जो मैट्रिक या इंटर जिस बोर्ड से किया है, उस बोर्ड में क्या क्राइटेरिया है। मैक्सिमम बोर्ड जो हैं वो अब ये एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं। आपने अपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपने अकाउंट बनाना है और अपने जो सीरियल नंबर है आपकी जो डिग्री का में इंटरमीडिएट और मैट्रिक के, उसके अगेंस्ट आपने अपने बोर्ड में वेरिफ़िकेशन की एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वेरिफ़िकेशन जो है वो अब ऑनलाइन आपका बोर्ड आईबीसीसी को भेजेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ीस पे करनी है और एप्लीकेशन सबमिट करनी है और अपने डॉक्यूमेंट को आपने स्कैन करके पोर्टल पे अपलोड करना है, सिंपल एज़ दैट। तो हर बोर्ड की फ़ीस क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो आप अपने बोर्ड का ज़रूर चेक करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। जब आपकी वेरिफ़िकेशन हो जाएगी तो आपका बोर्ड आपकी वेरिफ़िकेशन का जो डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली आईबीसीसी को जो है वो फॉरवर्ड कर देगा और आपको भी एक कॉपी मिल जाएगी। वो कॉपी आपकी वेरीफ़ाइड जो डिग्री है उसकी कॉपी, आपका एक पर्चा निकलेगा, उसके ऊपर वेरीफ़ाइड की स्टैंप लिखी बनी होगी, वो प्लस आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक-एक फ़ोटोकॉपी प्लस आपका पासपोर्ट और आपका आईडी कार्ड, ये चीज़ें और साथ में आईबीसीसी के पोर्टल पे आपने बनाना है अकाउंट और वहाँ पर आपने अपनी डिग्री के अटेस्टेशन की एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो ये करने के बाद आपने उस फॉर्म को भी डाउनलोड करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने लेकर जाना है टीसीएस वालों के पास। वो आपकी जो एप्लीकेशन है आईबीसीसी में अटेस्टेशन के लिए, वो आपकी एप्लीकेशन भेज देंगे। इस सारे प्रोसेस में बोर्ड की वेरिफ़िकेशन के प्रोसेस में तकरीबन आपका हफ़्ता 10 दिन लगते हैं। कुछ बोर्ड जल्दी कर देते हैं, कुछ बोर्ड लेट करते हैं और उसके बाद आईबीसीसी से अटेस्ट होने में आपके रफ़ली जो है 20 से 25 दिन का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। वंस आपको बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट आईबीसीसी से वापस मिल जाते हैं जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे और उनके पीछे आईबीसीसी की मोहर लगी होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मोफ़ा में अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं। मोफ़ा में आप अपने डॉक्यूमेंट की अपोस्टाइल्ड करवाएँगे, सादा अटेस्टेशन नहीं करवानी, अपोस्टाइल करवानी है। अपोस्टाइल क्यों करवानी है? कुछ कंट्रीज़ में सादा अटेस्टेशन एक्सेप्ट हो जाती है और कुछ कंट्रीज़ की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर आपको अपोस्टाइल्ड डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा अपोस्टाइल्ड करवा लेंगे तो हर कंट्री वो एक्सेप्ट करेगा जो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। यानी कि हेग कन्वेंशन के थ्रू अपोस्टाइल का जो प्रोसेस है अगर वो होता है तो वो तकरीबन हर कंट्रीज़ में जो हेग कन्वेंशन के अंडर आते हैं। यूरोप में मेजॉरिटी कंट्रीज़ एक्सेप्ट करते हैं, तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ शॉर्ट करके कि अगर आप अपोस्टाइल करवा लेंगे तो मेजॉरिटी 99% कंट्रीज़ जो हैं वो आपके यूरोप में अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको किसी एक्स्ट्रा अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो था बैचलर वालों के लिए। जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भी सेम प्रोसेस में से गुजरना है, अपनी इंटर मैट्रिक की डिग्रीज़ को टेस्ट और वेरीफाई करवाना है, प्लस उनको अपनी जो बैचलर की जो डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है वो उनको एचईसी से अटेस्ट करवा के मोफा से अपोस्टाइल करवाना है। ठीक है, तो अब 2 साला बैचलर यानी कि एडीपी वाले जो लोग हैं उन्होंने भी यही काम करना है और जो 4 साला डिग्री वाले हैं उन्होंने भी यही काम करना है। तो जब ये 2 काम मोफा, आईबीसीसी और मास्टर वालों के लिए 3 काम, एचईसी वाला भी, ये जब आपके हो जाएँगे तो आप 90% रेडी हैं यूरोप के किसी भी कंट्री में, किसी भी सेमेस्टर में अप्लाई करने के। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे और कौन-कौन सी चीज़ें आपको करनी है ताकि आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप रेडी हो जाएँ अपने यूरोप में अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।